नमस्कार, एक बार फिर से रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बलौदा बाजार की, जहां अवैध रेत परिवहन पर प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए रेत से भरे 10 हाईवा जब्त किए हैं। आगे बात करेंगे रीवा की, जहां शहर के वार्ड क्रमांक 5 स्थित पदमधर कॉलोनी में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पहुंचकर जांच शुरू की है। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डाल लेते हैं नजर। बलौदाबाजार जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर शुक्रवार सुबह राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने सिमगा क्षेत्र में जांच अभियान चलाकर रेत परिवहन कर रहे 10 हाईवा वाहनों को जब्त किया। एसडीएम सिमगा अतुल शेट्टी ने बताया कि जायसवाल फैमिली ढाबा के पास सुबह करीब 6 बजे सघन जांच के दौरान वाहनों से परिवहन पास मांगा गया, लेकिन चालक कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। कार्यवाही के दौरान चालक वाहन की चाबी निकालकर मौके से फरार हो गए। प्रशासन ने पंचनामा तैयार कर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। जिले में अवैध खनन और परिवहन पर निगरानी लगातार जारी रहने की बात कही गई है। बलौदा बाजार से सीनियर संवाददाता बलदाऊ सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा शहर वृत्त में बिजली व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। महाप्रबंधक एवं अधीक्षण यंत्री प्रदीप सिंह चौहान ने बताया कि अभियान के तहत लाइन लॉस कम करने, ट्रांसफार्मरों की ओवरलोडिंग रोकने और जर्जर विद्युत तारों को बदलने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। बिजली चोरी रोकने के लिए सतर्कता दल लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 1912 हेल्पलाइन और ऊर्जा मित्र ऐप के माध्यम से शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। साथ ही शहर में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य भी जारी है, ताकि बिलिंग व्यवस्था अधिक पारदर्शी बन सके। मानसून को देखते हुए फीडरों और सब स्टेशनों का रखरखाव पूरा कर लिया गया है। पिछले 3 माह में 15 नए ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं तथा 25 किलोमीटर जर्जर लाइन को केबल को बदला गया है। इंदिरा विहार पतंजलि मल्टी क्षेत्र में भी शिविर आयोजित कर लोगों की शिकायतों का निस्तारण किया गया है। तो यहाँ से फायदा मिल रहा है। इंदिरा विहार जोन के अंतर्गत लगभग 12 कैंप यहाँ लगने हैं। ये गांधीनगर क्षेत्र में आज चौथा कैंप है। यहाँ जो बिल जिसके बढ़े हुए आ रहे हैं या मीटर में कोई दिक्कत है, उसके लिए यहाँ आज पतंजलि परिसर में ये शिविर लगाया गया है। यहाँ कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? पतंजलि परिसर में 1080 फ्लैट और PWS मिला के कुल मकान यहाँ हैं और लगभग सभी को यहाँ सूचना है और विद्युत विभाग ने इसका प्रचार प्रसार भी किया है। अब आज कैंप लगाया, देखते हैं आज कितने लोग यहाँ शाम तक आते हैं। जो भी BPL कार्ड धारी है और एक साथ कनेक्शन की राशि भरने में अक्षम है, उनके लिए सुविधा जो है शासन द्वारा लागू की गई। इसका लाभ ऑनलाइन आवेदन करके ले सकते हैं। इसमें आपके जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स साथ में मांगे जाते हैं, आधार कार्ड, उसका जब स्वामित्व संबंधित दस्तावेज और BPL कार्ड में नाम होना आवश्यक है। आज पतंजलि परिसर में कैंप लगाए, यहाँ पे कितने हितग्राही आए हैं? अभी तक कुल करीब 28 लोगों ने अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर यहाँ पे संपर्क किया है। अभी कैंप का चालू है, फाइनली जब क्लोजर होता है तो संख्या यहाँ पर कितनी समस्याएं अभी समाधान की गई है? मौके पर ही करीब 16 लोगों की समाधान हो गया है। वैसे खास बात करते हैं संपर्क अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र वृत्त में अधीक्षण यंत्री PS चौहान सर जी से किस तरीके अभी तक 14 मई से जो योजना चालू की गई उसमें कितने लोगों को लाभान्वित किया गया अभी तक सर? ये शिविर हमारा 14 मई से हमारा संपर्क अभियान हमने इसको प्रारंभ किया था और इसमें बहुत अच्छा हमारा संपर्क में बहुत लोगों को लाभ हो रहा है। इसका प्रचार प्रसार भी व्यापक तौर पर किया गया है, जिसमें सभी माननीय सम्मानीय विधायकगण और माननीय मंत्री महोदय सभी लोग इसमें उपस्थित हो रहे हैं और आम पब्लिक ने इसका काफ़ी लाभ उठाया। अभी तक सर किस तरह के केस आए हुए हैं आपके पास यहाँ पे? इसमें इन शिविरों में जो हमारी मुख्य समस्याएं हैं, जैसे बिल से संबंधित शिकायत है, तो बिल से संबंधित शिकायतों का मौके पर ही वहाँ पर शिविर में निराकरण कर रहे हैं। इसी प्रकार से कई समस्याएं नए कनेक्शन के संबंध में मुख्यतः थी, जिनको हम तत्काल कनेक्शन प्रदान कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों को मौके पर 4 घंटे में 3 घंटे में तत्काल उनको कनेक्शन दिया गया है। जैसे 14 मई को हमारा पहला शिविर चांदमढ़ में था, वहाँ राजकुमारी कुशवाहा को हमने 4 घंटे के अंदर विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया था। इसी प्रकार से लक्ष्मीबाई थी जो विद्यानगर जोन के अंदर,
उनके भी काफ़ी समय से उनको कुछ दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे, लेकिन शिविर में उन्होंने अपने दस्तावेज उपलब्ध कराने पर 5 रुपये में हमने उनको तत्काल 3 घंटे में कनेक्शन प्रदान किया है। इस प्रकार से नए कनेक्शनों के संबंध में जिन आवेदनकर्ताओं को, उपभोक्ताओं को समस्याएं थी, उनका हम निराकरण कर रहे हैं। इसी प्रकार से किसी का मीटर तेज चल रहा है, स्मार्ट मीटर के संबंध में कोई समस्या है, या सर्विस लाइन उसकी ख़राब है, वोल्टेज में फ्लक्चुएशन है, या इंफ्रा से संबंधी कोई समस्या है, जिससे ट्रांसफार्मर ओवरलोडिंग है या कोई पोल ख़राब है, इसके संबंध में भी हम उनको समय सीमा में अवगत करा रहे हैं। और उनकी जो समस्या है वोल्टेज फ्लक्चुएशन की, जैसे लोकल लेवल पर कोई सर्विस लाइन में खराबी है या जम्फर में कोई स्पार्किंग का मामला है, तो उसको वहीं पर उनके सामने ही प्रत्यक्ष उनके उपस्थिति में ही लाइन स्टाफ के द्वारा नए जम्फर करके वोल्टेज फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम को दूर किया जा रहा है। इसी प्रकार जैसे कहीं कहीं कम वोल्टेज की इंफ्रा से संबंधित कोई समस्या है, इस प्रकार का एक जैसे 100 kVA का ट्रांसफार्मर हमारे द्वारा 200 kV में ऑगमेंट किया गया है। उपभोक्ता जमुना प्रसाद बल्लभ नगर जोन में उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था, तो वहाँ ट्रांसफार्मर की ओवरलोडिंग की समस्या थी, तो हमारे द्वारा उसकी क्षमता वृद्धि की गई है, 100 से 200 kVA करके इस समस्या का निराकरण किया गया। इसी प्रकार से नाम परिवर्तन, लोड को घरेलू है कनेक्शनों में लोड बढ़ाना है, यदि किसी नाम में परिवर्तन की भी समस्याएं आती हैं या मोबाइल नंबर भी गलत डले हुए हैं, उनको हम अपडेट कर रहे हैं। फूत नामांतरण, यदि किसी के पिताजी की मृत्यु हो गई और नाम अपने नाम से कराना चाहता है, तो उसका भी तत्काल निराकरण हम कर रहे हैं। इस प्रकार हमारे द्वारा इस संपर्क अभियान में अभी तक हमको शहर में 16,003 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें जो आवेदन हम जिनका निराकरण किया है तत्परता के साथ में, कुछ आवेदन हमारे पास 241 अभी लंबित हैं, जिनका हम परीक्षण कर रहे हैं और उनको भी समय सीमा में निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं सभी उपभोक्ताओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनकी समस्याओं को तत्काल निराकरण होगा। और एक उनसे मैं अनुरोध भी करूंगा कि इन शिविरों का वो लाभ लें, और लाभ लेने के बाद में उनकी छोटी छोटी जो समस्याएं रहती हैं वो तत्काल निराकृत की जाएंगी। सर, एमपीवी के द्वारा बहुत अच्छा अभियान भी चल रहा है, संपर्क अभियान। इसमें आम व्यक्ति, आम नागरिक इससे कैसे जुड़े, इसके विषय में बताएं। इसका प्रचार प्रसार हमारे द्वारा व्यापक स्तर पर वार्ड के अंदर डोर टू डोर प्रत्येक घर में जाकर इसका हमारे द्वारा संपर्क करा जा रहा है। हमारे स्टाफ के द्वारा जोन के जो हमारे जो एईज हैं वो सभी स्टाफ के माध्यम से डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं, और उसके माध्यम से भी जो समस्याएं हमारे पास आती हैं उनको हम निराकृत कर रहे हैं। भोपाल से सीनू संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 5 स्थित पदमधर कॉलोनी में शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पहुंचकर जांच शुरू की, जिसके बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई। जानकारी के अनुसार ईडी की टीम कृष्णकांत सोहगोरा और सौरभ सोहगोरा के निवास पर दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कर रही है। अधिकारियों द्वारा आवश्यक जानकारी और संबंधित अभिलेखों का सत्यापन किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर कृष्णकांत सोहगोरा को ठेकेदारी क्षेत्र से जुड़ा बताया गया है। कार्यवाही की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ भी जुटने लगी। फिलहाल ईडी की ओर से मामले को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। जांच पूरी होने के बाद ही कार्यवाही के कारणों और दायरों को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है। प्रदीप सोगोरा, ये आपके घर में कुछ छापा उपा पड़ा है, क्या है? अब ये तो पहले 5 बजे सुबह आए, सीधे घर में घुस गए, 8 बजे तक अंदर से दरवाजा बंद कर लिए। 8 बजे तक हम लोगों को पता ही नहीं पड़ा कि चोर है, पुलिस है, सीबीआई है, ईडी है, क्या है, आखिर क्या हो। किसी तरह पूछताछ करने पर बताया कि ईडी वाले। हमने कहा कि ईडी वाला तो सुना था यार, बड़े बड़े करोड़पतियों और अरबपतियों पूंजीपतियों के यहाँ छापा पड़ता है, ऐसे गली गली में छोटे मोटे लोगों के यहाँ इस तरह का ईडी का। हमने कहा क्या पाओगे, बहरे खुला देख लो। लाइट तो रीवा में एक ही जिला आदमी है, अभय मिश्रा है, तो उसके यहाँ तक पूरा शरणागत है, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो।
उसकी यहाँ से बम्बई तक असीमित संपत्ति है, गलत ढंग से कमाई गई संपत्ति है, तो उसके तरफ साला कोई देखने को तैयार नहीं है। हम लोगों के यहाँ मध्यम वर्गीय परिवारों में जीने खाने वाले लोगों के यहाँ आजकल ईदी आने लगी। और ये ईदी तो देश में इतनी बदनाम हो चुकी है कि देखिए इसकी सजा का औसत 2% भी नहीं। ऐसे घर घर जाते हैं, पैसा खाते हैं, कोर्ट में चालान नहीं पेश कर पाते। क्या ये राजनीतिक तो नहीं है? अब क्या कह सकते हैं, राजनीतिक भी हो तो इनको मिलना क्या है, चालान न पेश कर पाएंगे। हमारे पास क्या है, खुला खजाना है। ये ईडी संस्था होती है, कोई ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर रहा हो, कोई इतना बड़ा पूंजीपति हो। हाँ, मध्यम वर्गीय परिवारों के हमने सुना है, और छोटे मोटे लोगों के यहाँ ईडी का छापा जिला में चल रहा है। तो ईडी तो आजकल ऐसा हो गया कि लोकल पुलिस से बदतर हो गई है ईडी, जो ईडी का स्तर है। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।